हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 2 बेसिक की आज हम करने वाले हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल की। हमने इससे पहले लेक्चर में ये पढ़ा है, एक बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर फंक्शन जो हैं दो या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर प्लस में हो या फिर माइनस में हो तो उनका डिफरेंशिएशन बड़ा इजी है। उनका डिफरेंशिएशन आप क्या करते थे, दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप सेपरेट करते थे, d/dx f(x2), सही है ना। हम क्या करते थे, अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन प्लस में है या माइनस में है तो दोनों का सेपरेट आप डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे या फिर डिवाइड में होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन हम ये डिवाइड रूल से और प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रोडक्ट रूल से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल कब लगेगा, अभी मैंने बताया कि जब दो फंक्शन या तो मल्टीप्लाई में होते हैं या फिर डिवाइड में होते हैं, या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में है, तो तब उनका डिफरेंशिएशन आप कभी भी इस तरीके से नहीं करोगे कि सर इसका अलग कर दो डिफरेंशिएशन, इसका अलग, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा इस तरीके से। मतलब आपको डिफरेंशिएशन अलग अलग नहीं करना है, नॉट इक्वल टू। जैसे आपने प्लस और माइनस में इसका डिफरेंशिएशन अलग किया था, इसका अलग किया था, बट अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो तब आप उनका डिफरेंशिएशन डिफरेंट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब एग्जांपल से समझो, जैसे sin x प्लस कोस एक्स है, sin x प्लस कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, d/dx। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, ठीक है। तो सिंपल था डिफरेंशिएशन। अगर एक या एक से ज़्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में होते हैं तो आप उनका डिफरेंशिएशन सेपरेट करते थे, साइन का अलग कर देते थे और कोस का अलग। लेकिन अगर यही दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएं और अगर आप ऐसे इनका डिफरेंशिएशन करने लगो, d/dx sin x इंटू कोस एक्स, तो साइन का कभी भी ये मत लिख देना कि साइन का कोस एक्स हो गया सर और मल्टीप्लाई में इसका माइनस sin x, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसके लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा कि हम एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मान लेंगे। बुक में u और v भी दिया होता है, u और v मानकर, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। वो प्रोडक्ट रूल क्या है, वो ये है, या तो u और v मानो या फिर फर्स्ट और सेकंड मानो, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये प्रोडक्ट रूल लगाकर आप दोनों फंक्शनों को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एग्जांपल ये ले रहे हैं कि sin x cos x, यही जो मैंने आपको समझाया, ये sin x cos x, मतलब आप एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मारकर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे होगा रूल अप्लाई करने का तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू साइन फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन। तो साइन सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अरे रूल लगाया मैंने, फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लिया है sin x, इसको सेकंड माना तो ये cos x, फिर cos x, फिर d/dx sin x, समझ गया ना। तो अब क्या करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और इसका क्या होगा, cos x, और इसका हो जाएगा sin x। ये माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस sin स्क्वायर x और प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, अगर इसको इधर लिख दिया जाए तो ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। किसका होता है, cos 2x का। तो इसे हम cos 2x भी लिख सकते हैं। याद नहीं है तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, डिफरेंशिएशन हो गया। तो जब दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो तब आप उनका प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो।
चलो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर टू है e की पावर x साइन x। अब देखो e की पावर x भी हमने एक फंक्शन पढ़ा है जिसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, और साइन x का भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो ये भी यहाँ प्रोडक्ट रूल लग सकता है इसमें भी। तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाओ। वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर निकालो। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर फाइंड कीजिए क्या होगा। तो dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर x का क्या, पहले ऐसे लिखो e की पावर x d/dx, दूसरे के साथ d/dx लगाओ, प्लस दूसरा ऐसे ही रखो, और फिर पहले वाले के साथ d/dx लगा दो। करो डिफरेंशिएशन। पहले फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, e की पावर x साइन का कोस x प्लस साइन x e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, यही होता है ना। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। आगे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर छोड़ सकते हो। e की पावर x कॉमन आ जाएगा तो कोस x प्लस साइन x, कोस x प्लस साइन x। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन dy/dx, ये आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और, वीडियो को पॉज करो, इसका भी आंसर निकालो। x² log x। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। x² log x, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन निकालो। x² log x। ठीक है, x² log x। चलिए कर लिया, आ गया आंसर। dy/dx डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज d/dx log x एज इट इज, सेकंड एज इट इज, और d/dx x²। बताइए क्या होगा, x² log x का 1/x प्लस log x और x² का 2x। तो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया है, x बन जा x प्लस 2x को आप स्टार्टिंग में यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई में, 2x log x। ये फाइनल आंसर। x कॉमन ले सकते हो बस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, e की पावर x साइन x अपॉन कोस x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। e की पावर x साइन x अपॉन कोस x, बहुत इजी है। e की पावर x साइन x अपॉन कोस x निकालो, वीडियो को पॉज करके आंसर निकालो। e की पावर x साइन x अपॉन कोस x, तो क्या होगा इसका, चलिए आ गया आंसर आपका। चलिए साइन x अपॉन कोस x को ट्रिग्नोमेट्रिकली आप 10x लिख लो। मतलब ऐसा लग रहा है कि डिवाइड, सर ये तो डिवाइड में आ गया फंक्शन, लेकिन साइन x अपॉन कोस x 10x के भी तो इक्वल होता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकली थोड़ा सा उसको सॉल्व करके तब लगा सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर डिवाइड रूल लगाओ, तो ये डिवाइड रूल से भी हो जाएगा। ये क्या है, डिवाइड रूल से भी हो जाएगा, लेकिन आपको डिवाइड रूल लगाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। साइन x अपॉन कोस x क्या होता है, 10x होता है। साइन x अपॉन कोस x क्या होता है, 10x। अब फिर से इसको क्या कीजिए बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोलो, dy/dx e की पावर x, फिर d/dx इसका 10x एज इट इज d/dx e की पावर x, e की पावर x 10 का sec² x प्लस 10x एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकते हो, e की पावर x कॉमन और sec² x प्लस 10x, ये आंसर। क्लियर, अरे क्लियर है ना। प्रोडक्ट रूल आपको देखकर पहचानना आना चाहिए। व्हेन टू और मोर फंक्शन आर इन मल्टीप्लिकेशन देन यू कैन यूज प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट सेकंड मानकर आप इनका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, फिर ये आपका प्रोडक्ट रूल क्लियर हो जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास अगर आए तो ये बेसिक में ही है, 12th में नहीं है।
12th में तो कंपोजिट फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये 11th का पोर्शन है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, log x और log x दोनों का बेस ध्यान से देखना, यहां पर बेस e है और यहां पे बेस a है। अगर मैं यहां e नहीं भी लिखूंगा तो भी क्या माना जाएगा, e माना जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, log x और ये log x। और जो इससे पिछला लेक्चर है उसमें मैंने इस log x का डिफरेंशिएशन लिखवाया था फॉर्मूले में, वहाँ एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने इस log x का 1/x लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था वो जल्दी में log x का मैंने 1/x, लेकिन log x बेस a पर, जब आप उस वीडियो को पहले लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं log x। तो log x का जो डिफरेंशिएशन है बेस a पर अलग होता है, log x का डिफरेंशिएशन बेस a पर क्या होता है, अलग होता है, 1/x log e बेस a, ये होता है डिफरेंशिएशन किसी और बेस पर। और e बेस पर तो आप जानते ही हैं, e बेस पर क्या होता है 1/x। ठीक है, तो इस पर क्या है log x बेस a पर 1/x log e बेस a। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, और जो भी है, और इसके अलावा भी जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके PDF या उसमें फॉर्मूले यूज़ होंगे या कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका PDF आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो जो पहली वीडियो है उसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपका जो फॉर्मूले हैं या कुछ क्वेश्चन हैं बेसिक क्वेश्चंस, वो उसके डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूले डिस्क्रिप्शन में, हो सकता है जल्दबाजी में लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई हो। ठीक है, तो log x का मैंने वहाँ पे 1/x लिखा था, तो फिलहाल log x का ये होता है 1/x log e बेस a, यही होता है। ठीक है, तो मिस्टेक हो गई थी छोटी सी। तो बाकी आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ये फर्स्ट ये सेकंड, log x बेस e पर और log x बेस a पर। वीडियो को रोको और इसका आंसर निकालो। ठीक है, रोक कर आंसर निकालो। तो dy/dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज d/dx सेकंड प्लस सेकंड d/dx फर्स्ट। तो log x एज इट इज, बताइए अब log x बेस a पर क्या होगा, 1/x log e बेस a प्लस log x एज इट इज बेस a पर, और log x बेस e पर क्या होगा 1/x, बेस e पर क्या होगा 1/x। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/x को आप क्या ले सकते हैं कॉमन, तो log x log e, कुछ बच्चे कहते हैं सर log e की वैल्यू तो 1 होती है, log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, लेकिन log e की वैल्यू बेस e पर ही तो 1 होगी। अरे log e की वैल्यू बेस सेम बेस होने पर ही तो 1 होगी, अगर e बेस है तो तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और ये आपको मैंने लिखवाया भी था कि log m, अगर यहाँ पे m है और यहाँ पर भी m है, मतलब बेस भी सेम होता है अगर, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो log e की वैल्यू 1 होती है अगर उसका बेस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अगर बेस नहीं लिखा हुआ तो क्या माना जाता है, बेस e माना जाता है, तो वो सेम ही हो जाता है। इसीलिए log e की वैल्यू को 1 कहा जाता है, क्योंकि इसका बेस e माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको मिटा देता हूं। प्रोडक्ट रूल कुछ इसी तरीके से यूज होते रहेंगे, प्रोडक्ट रूल कुछ इसी तरीके से यूज होते रहेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, ये भी क्वेश्चन देखो प्रोडक्ट रूल पर ही है। y इज इक्वल टू log x की पावर x। अब आप कहोगे सर ये कैसा प्रोडक्ट रूल है, पहले तो बेटा ऐसा कोई फंक्शन नहीं पढ़ा हमने log x की पावर x, log x की पावर x। ठीक है, तो अब इस तरह का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, सोचो। अगर याद आ रहा हो आपको log का फॉर्मूला, log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। क्या होता है, n log m, मतलब जो पावर है ये आगे आ जाएगी, पावर शुरू में लिख दोगे बेटा तो n log m हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला आप इसमें पहले अप्लाई कर सकते हो log का, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं।
अभी पावर का फॉर्मूला लगा रहे हैं log का अपना, तो ये x log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x log x। अब देखो ध्यान से, अब देखो x log x दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। एक को फर्स्ट एक को सेकंड मानकर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x log x का 1 अपॉन x प्लस log x और x का 1, तो x से x कैंसिल, तो 1 प्लस log x, ये आंसर है इसका 1 प्लस log x। ठीक है, तो सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। बट आपको कभी कभी जो लोग आएगा, तो लोग जब भी लोग आएगा तो हो सकता है उसके कुछ फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। तो लोग के कई फॉर्मूले हैं, अभी लोगरिथम के द्वारा भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो जब लोगरिथम के द्वारा डिफरेंशिएशन करेंगे तब लोगों के सभी फॉर्मूले मैं आपके सामने लिख दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जो पावर वाला है इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग सकता है, क्योंकि पावर आगे आ जाएगी तो ये बन जाएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखो इसी के ऊपर, इसी फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन और आप निकालो। ये y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, log x की पावर cos x निकालो। y इज इक्वल टू log x की पावर cos x निकालो, वीडियो को पॉज करके आंसर निकालो। तो क्या होगा? cos x आगे आ जाएगा, cos x इंटू log x, y इज इक्वल टू cos x इंटू log x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखना किस किस का आंसर ये आया है, cos x एज इट इज, log x का 1 अपॉन x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, cos x एज इट इज, log x का 1 अपॉन x प्लस, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इस बार, अरे cos x एज इट इज तो log x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दिया, d अपॉन dx नहीं लगाया इस बार, या लगा दो आप, d अपॉन dx सेकेंड प्लस सेकेंड d अपॉन dx फर्स्ट। d अपॉन dx का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन, पहला एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos का हो जाएगा माइनस साइन x। तो फाइनल आंसर आ गया cos x अपॉन x माइनस साइन x log x, ये इसका आंसर। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाकर आप किसी भी फंक्शन, जो अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्रोडक्ट रूल से बड़े आसानी से हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये था प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब क्वोशिएंट रूल, डिवाइड रूल। अगर दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अच्छा, डिवाइड रूल पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। यदि मोर देन 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाएं तो तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। वैसे तो नॉर्मली आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएं तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 3 फंक्शन आ जाएं तो पहले एक को एज इट इज, 2 को एज इट इज रख लो, फर्स्ट सेकंड को एज इट इज रख लो, थर्ड का डिफरेंशिएशन प्लस फिर फर्स्ट और थर्ड को रख लो, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड और थर्ड को एज इट इज रख लो और पहले का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है, पहले 2 को रख लो, मतलब 2 को एज इट इज रखो, एक का डिफरेंशिएशन, ये वाला रूल भी लगा सकते हो। और अगर आपने 2 वाला याद किया है तो वो 2 वाला भी लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x साइन x। अब देखो 3 फंक्शन यहाँ पर हैं, तो 3 फंक्शन में या तो ये डायरेक्ट वाला रूल लगा दो आप,
अगर ये नहीं लगा रहे तो फिर किन्हीं दो को आप एक ही फंक्शन मान लेंगे, ऐसे किन्हीं दो को। तो पहले हम ये डायरेक्ट रूल लगाकर देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स को एज इट इज और एक्स और ई की पावर एक्स इन दोनों को एज इट इज रख लो, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का करेंगे, प्लस फिर आप x और साइन x को ऐसे रख लो, x साइन x को, फिर d अपॉन डी एक्स इसका कर दो e की पावर x का, फिर प्लस साइन अब e की पावर x साइन x को ऐसे रख लो, e की पावर x साइन x और d अपॉन डी एक्स किसका, x का। बड़ा सिंपल है ये रूल भी। तो क्या हो जाएगा, x e की पावर x साइन का कोस x प्लस x साइन x e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x साइन x और इसका हो जाएगा x का 1, x का क्या हो जाएगा 1। तो e की पावर x सब में से कॉमन है तो कुल मिला के ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड कि आप दो को एक मान लो, दो को क्या मान लो, एक, इन दोनों को एक ही मान लिया, फर्स्ट सेकंड। अगर आप वही रूल जानते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो रूल क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट क्या है, एक्स ई की पावर एक्स। तो एक्स ई की पावर एक्स साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, सही है ना, साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहां देखो ध्यान से, ये फर्स्ट और सेकंड ये फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो अगर आप इनका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो यहां पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर से क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो मैंने पहचानने का तरीका आपको यही तो बताया था कि जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये देख लो कहीं फंक्शन मल्टीप्लाई में तो नहीं है, और अगर मल्टीप्लाई में कहीं पर भी हो, क्वेश्चन के बीच में हो और हमें उनका डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे गलतियां ये करते हैं, x का 1 लिख देते हैं, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन पहचानो इसको, ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है और दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल से ये क्वेश्चन होगा। तो फिर अब क्या करें, फिर एक ब्रैकेट लगाओगे और इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों में प्रोडक्ट रूल फिर लगाओगे, x डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर x डी अपॉन डी एक्स एक्स। फाइनल क्या हो जाएगा, x ई की पावर x कोस x प्लस साइन x x ई की पावर x, ये x एज इट इज और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज और x का हो जाएगा 1। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे, देखो यहाँ आ जाओ नीचे, इसके बाद यहाँ देखो x e की पावर x कोस x, साइन की मल्टीप्लाई अंदर करो तो क्या आ जाएगा, x e की पावर x e की पावर x साइन x, और फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो क्या आ जाएगा, e की पावर x साइन x। मिलाओ, देखो फाइनल आंसर यही आया क्या बीबी हमारा, देखो x e की पावर x कोस x, x e की पावर x कोस x, ठीक है, x e की पावर x साइन x, ये रहा x e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन x। मतलब प्रोडक्ट रूल, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन भी अगर होते हैं ना तो उनका बड़ा सिंपल तरीके से ये कर सकते हो आप, अरे दो को ऐसे रख लो, थर्ड का कर दो, फिर बाकी दो को ऐसे रख लो, फिर दूसरे का कर दो, बाकी दो को ऐसे रख लो, फिर तीसरे का कर दो। तो ये बड़ा सिंपल है, और अगर आप दो को एक ही फंक्शन मान लो तब भी हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर चार फंक्शन भी प्रोडक्ट में हो तब भी हो जाएगा। लेकिन इतना लेंथी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता, लेकिन 3 4 अगर पूछ भी लिया है तो ये रूल आप लगा सकते हो, दो को ऐसे ही रखो, फिर एक का कर दो, बाकी दो को ऐसे ही रख लो। 4 के लिए पूछ रहा है तो 3 को एज इट इज़ रख दो, चौथे का कर लो, बाकी 3 को फिर एज इट इज़ रख लो, फिर दूसरे का कर दो। बात समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं अगर फंक्शन क्या होता है, मोर देन 2 फंक्शंस अगर होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब करते हैं हम डिवाइड रूल। अगर दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तब किस तरीके से हमें उनका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये रूल क्या था? ये रूल था कि व्हेन 2 फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन, और अब व्हेन 2 फंक्शंस आर इन डिवाइड, मतलब डिवाइड में अगर हैं 2 फंक्शन
तो अब उनका हम वो भी रूल से ही करेंगे। ठीक है, तो मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें। वीडियो को आप पूरा देखना, डिफरेंशिएशन जो बेसिक से मैंने कराया था, और अगर इनको डिफरेंशिएशन अभी समझ नहीं आ रहा तो पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन कराया, और बेसिक डिफरेंशिएशन से हमने स्टार्ट किया था। तो अगर वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं जानते तो मेरी पहली वीडियो देख लो। ठीक है, देखो अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में होते तो लगाते डिवाइड रूल, क्वोशिएंट रूल भी कह सकते हैं आप इसको, डिवाइड रूल। दो फंक्शन डिवाइड में है तब कैसे करेंगे, दो फंक्शन डिवाइड में है तो तब कैसे करेंगे। इसको एक को ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, तो डिवाइड रूल व्हेन टू फंक्शंस आर इन डिवाइड। जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं, दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो आप रूल अप्लाई कर सकते हो, डिवाइड रूल, और इसका दूसरा नाम है क्वोशिएंट रूल। तो कैसे लगेगा ये क्वोशिएंट रूल, ऊपर वाले को चाहे आप न्यूमरेटर मान लो और नीचे वाले को डेनोमिनेटर, या u मान लो या फिर v मान लो। ठीक है ना, u अपॉन v। ठीक है, तो u अपॉन v मान लो चाहे, तो d अपॉन dx हो जाएगा, इसका d अपॉन dx होगा। डेनोमिनेटर स्टार्ट यहाँ से करनी है, डेनोमिनेटर d अपॉन dx न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर d अपॉन dx डेनोमिनेटर। ठीक है ना, अगर dr नहीं लिखते आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d से डेनोमिनेटर और n से न्यूमरेटर। ठीक है ना, और d का स्क्वायर। अगर आप ये नहीं लिखते ऐसे लिख लो, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर d अपॉन dx इंटू एन माइनस एन d अपॉन dx इंटू डी, और d का स्क्वायर डेनोमिनेटर का स्क्वायर। ये रूल लगेगा, इस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए, tan x का। अच्छा, tan x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो ऑलरेडी क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अच्छा, इसको हम प्रूव करेंगे कि dy अपॉन dx इसका sec स्क्वायर x होगा विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा है, हमने पढ़ लिया है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। लेकिन इसको डिवाइड रूल से हम प्रूव करेंगे कि डिवाइड रूल से इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो आप। चलिए क्वेश्चन ही करा देता हूँ यहीं कहीं। y इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो इसको, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब दो फंक्शन डिवाइड में आ गई कि नहीं, दो फंक्शन। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट जानते हो, अगर कहीं पर tan x का डिफरेंशिएशन आ जाए क्वेश्चन में तो आप उसका डायरेक्ट जानते हो sec स्क्वायर x लिखना, कभी वहाँ डिवाइड रूल लगाने बैठ जाओ। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, डिवाइड रूल लगाओ इसमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का स्क्वायर। स्टार्ट यहीं से करेंगे, डेनोमिनेटर d अपॉन dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और d अपॉन dx डेनोमिनेटर। क्लियर? ठीक है, अब बताइए कैसे होगा इसका। अब तो डिफरेंशिएशन करना है। कोस एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स ही होगा, माइनस साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, कोस एक्स का भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस की मल्टीप्लाई कोस में करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। बताओ कौन ही आइडेंटिटी जानता है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये आइडेंटिटी होती है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1, और अपॉन में क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कोस क्या होगा, 1 अपॉन कोस क्या होगा, सेक। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये प्रूव हो गया
ये प्रूव हो गया कि dy अपॉन dx की वैल्यू sec स्क्वायर x है। वैसे हम जानते हैं tan x का यही होता है, तो डिवाइड रूल से हमने प्रूव कर दिया कि dy अपॉन dx sec स्क्वायर x होगा tan x का। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। log x अपॉन cos x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। सिंपल है, डिवाइड दिख रहा है तो डिवाइड रूल लगा देंगे। डिवाइड है तो क्या लगाएंगे, डिवाइड रूल। डिवाइड है तो डिवाइड रूल लगाओ। log x अपॉन cos x, चलिए वीडियो को पॉज करके आप आंसर निकालो, फिर मैच करना। आंसर ये आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर d अपॉन dx, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d अपॉन dx, डेनोमिनेटर। ओके, ठीक है। तो cos x log x का डिफरेंशिएशन, log x एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अरे इसका नहीं, सॉरी, log x का क्या होगा, 1 अपॉन x माइनस log x, फिर cos का हो जाएगा माइनस sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। इसे क्या लिख सकते हो आप, cos x की मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x log x, और अपॉन में cos स्क्वायर x। ज़्यादा सॉल्व करने से तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, यहीं आप आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइड रूल लगा सकते हैं। डिवाइड रूल में कुछ क्वेश्चन प्रूव करने वाले आ जाते हैं कि प्रूव कीजिए ये होगा, तो फिर आपको वही आंसर लाना पड़ेगा जो वो प्रूव करा रहा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी, या आप वीडियो को पॉज करके ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, डिवाइड रूल, ये ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इससे कई मेथड होते हैं, फिलहाल तो अभी डिवाइड रूल आप पढ़ रहे हो, क्वोशिएंट रूल, डिवाइड रूल लगाकर इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एक मैं करा देता हूँ, चलो एक मैं करा देता हूँ। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, चलो इसमें करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर डी 1 प्लस कोस एक्स डी अपॉन डी एक्स, न्यूमरेटर 1 माइनस कोस एक्स, फिर माइनस 1 माइनस कोस एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, डिवाइड रूल में शुरुआत यहाँ से करनी है, डेनोमिनेटर से, और फिर डी अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर का। तो बताइए 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट माइनस 1 माइनस कोस एक्स, 1 का क्या होगा 0 प्लस माइनस साइन एक्स, और अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करो इसको, साइन एक्स है ये, इस साइन एक्स की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, ये तो साइन है ना, 0 को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0 प्लस साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पर करो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये साइन की मल्टीप्लाई यहाँ पर कीजिए तो क्या होगा, साइन एक्स। अरे ध्यान से देखो, ये 0 प्लस साइन एक्स है तो साइन एक्स है, 0 माइनस साइन एक्स तो ये माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन बच गया ना, तो साइन की मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, अब माइनस माइनस प्लस कर दिया इसको, साइन एक्स की 1 में करो तो साइन एक्स है, साइन एक्स की अब इसमें कर दो तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स कोस एक्स। माइनस प्लस का ही ध्यान रखना ताकि गड़बड़ ना हो बिल्कुल भी। और नीचे क्या है, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर।
साइन एक्स कोस एक्स से साइन एक्स कोस एक्स कैंसिल, साइन एक्स कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स, तो ऊपर आ गया 2 साइन एक्स और अपोन में आ गया 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। आंसर ही छोड़ दो, ठीक है, समझ गया ना। तो अगर डिफरेंशिएशन में डिवाइड में भी कुछ फंक्शन एक से ज़्यादा आ जाए तो तब इस तरीके से उनका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। इस तरह के और भी क्वेश्चन है, sec x माइनस tan x जो मैंने अभी कहा था, ठीक है। तो आपको PDF इसके इसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, sec x माइनस tan x, sec x प्लस tan x, ठीक है। वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनके आंसर निकाल सकते हो। अब देखो, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना अच्छे से। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम, मतलब ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट रूल भी लग जाए और डिवाइड रूल भी लग जाए साथ के साथ ही। कुछ क्वेश्चन ऐसे ले सकते हैं हम, जैसे एक्स स्क्वायर log x और अपोन में कुछ भी फंक्शन ले लो, tan x ले लिया। तो अब जब आप डिवाइड रूल लगाओगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, tan x का स्क्वायर, डेनोमिनेटर का स्क्वायर, तो क्या होगा, डेनोमिनेटर d अपॉन dx न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या है, एक्स स्क्वायर log x है, माइनस एक्स स्क्वायर log x d अपॉन dx tan x। तो tan x, इसमें देखो अब ध्यान से, एक्स स्क्वायर log x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आपको ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहे हैं, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का रूल लगाओ। मैंने कहा था कि जब भी डिफरेंशिएशन चाहे वो क्वेश्चन के बीच में आ जाए, तो क्वेश्चन के बीच में आने पर भी आपको यही याद रखना है कि उसमें प्रोडक्ट रूल लग सकता है। तो प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, मल्टीप्लाई में है अलग अलग मत कर देना, जो ज़्यादातर मोस्टली बच्चे गलतियाँ करते हैं। सर एक्स स्क्वायर का 2x, log x का 1 अपॉन x, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा बिल्कुल। एक्स स्क्वायर और log x पहचानो, पहले आपको पहचानना आना चाहिए। दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे लेकिन ब्रैकेट में। जब भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो या कोई भी रूल अप्लाई करो तो ब्रैकेट ज़रूर लगा दिया करो, ताकि आप गलती करने की संभावनाएं आपकी कम हो जाए। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सॉरी अभी फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स log x और फिर प्लस log x डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, फिलहाल मैंने फॉर्मूला लिखा और फिर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। माइनस एक्स स्क्वायर log x और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। समझे कि नहीं, समझ गए ना। और अपोन में जो है वो जैसा है वो वैसा ही करो डिफरेंशिएशन। अभी ऊपर एक लाइन और रह गई, यहाँ पे tan x एक्स स्क्वायर का तो एज इट इज इसका हो जाएगा 1 अपॉन x, फिर प्लस log x एज इट इज इसका हो जाएगा 2x। ये हो गया डिफरेंशिएशन। फिर अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर log x और sec स्क्वायर x और अपोन में tan स्क्वायर x। x कैंसिल, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो, tan x की मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो tan x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x tan x प्लस 2x tan x log x माइनस एक्स स्क्वायर log x sec स्क्वायर x और अपोन में tan स्क्वायर x, ठीक है। तो बस आंसर। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अगर मोर देन फंक्शन हो सकते हैं डिवाइड में, आपका प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है। जब हम न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देख लो कि उस न्यूमरेटर में कहीं एक से ज़्यादा फंक्शन तो नहीं है, डेनोमिनेटर में तो कहीं एक से ज़्यादा तो फंक्शन नहीं है। अगर है तो उनका प्रोडक्ट रूल लगाकर फिर से हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे।
अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं प्रूफ करने वाले कि प्रूफ कीजिए कि यही है, प्रूफ कीजिए कि आंसर इसका यही आएगा। तो फिर आपको आंसर वही लाकर दिखाना है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, then prove that dy upon dx is equal to 1 upon 1 प्लस कोस एक्स, ये प्रूफ करना। तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स ये दिया है और ये प्रूफ करना है। और अगर ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एक चीज़ दे रखी है वो प्रूफ करनी है तो अब वही लानी है, कैलकुलेशन से वही लानी है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड रूल। क्या अप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस कोस एक्स डिनोमिनेटर d अपॉन dx साइन एक्स माइनस, ठीक है ना, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर तो साइन एक्स, और फिर साइन एक्स d अपॉन dx 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो बताओ 1 प्लस कोस एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कोस एक्स, माइनस साइन एक्स एज इट इज 1 प्लस 1 का 0 और कोस का माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। कोस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स प्लस कोस की कोस में करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब तो सॉल्व करना पड़ेगा। कोस एक्स एज इट इज, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 और अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आपको ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? अरे दिख रहे होंगे ना। बताओ, ये 1 प्लस है तो इसको 1 प्लस भी तो लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस 1 या 1 प्लस कोस एक्स, एक ही बात है। तो ये एक कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पर एक डी वाई, ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ये हो गया प्रूफ, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप डिवाइड रूल से एक चीज़ दे रखी है और दूसरी चीज़ प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो इसे नोट कर लो क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आज हमने डिस्कस किया अपने इस लेक्चर में प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। क्या डिस्कस किया हमने, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल। बहुत इजी है, इसी में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़े बहुत बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करके या फिर इस तरह से जो प्रूफ करने वाले हैं। बाकी प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल किस तरह से अप्लाई होता है इतना तो कम से कम आपको आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन की, फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर ही एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो।